सात संगत जी प्यार नाल कहना धैन निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सभी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज उपस्थित हूँ एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। तो आइए संतो जी आज की साखी सुने। सात संगत जी, रामू और सामू दोनों दोस्त थे। दोनों यात्रा पर निकले। दोनों को रास्ते में एक मंदिर दिखा। दोनों मंदिर में दर्शन करने के बाद सीढ़ियों पर बैठे थे तो उनको वहाँ उनका पुराना मित्र नरेश मिला। तीनों कई घंटों तक बातें करते रहे। सात संगत जी, फिर नरेश ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो रामू ने कहा, मेरे पास 5 रोटियां हैं। और सामू ने कहा, मेरे पास 3 रोटियां हैं। सात संगत जी, अब वो तीनों सोचते हैं कि इन 8 रोटियों को 3 हिस्सों में कैसे बांटें। फिर रामू एक सुझाव देता है कि हर रोटी को 3 हिस्से में बांट लेते हैं। इस तरह रोटी के 24 टुकड़े हो गए और हर एक के थाल में 8 हिस्से आए। सात संगत जी, नरेश खाना खाकर बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों को सोने के 8 सिक्के दे देता है और कहता है कि तुम दोनों इसे बांट लेना। जब बांटने की बारी आती है तो रामू कहता है, मेरी 5 रोटियां थी इसलिए मुझे 5 सिक्के मिलने चाहिए। और सामू, तुम्हारी 3 रोटियां थी इसीलिए तुम्हें 3 सिक्के मिलने चाहिए। सात संगत जी, लेकिन सामू कहता है, खाना तो हम सबने एक जितना खाया तो सिक्के भी आधे आधे बांटने चाहिए। हम दोनों को 4-4 सिक्के मिलने चाहिए। रामू और सामू दोनों अपनी ही बातों पर अड़े रहते हैं और किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाते। सात संगत जी, उस समय मंदिर का पुजारी वहां आया और उन दोनों ने अपनी बात सुनाई और उनसे न्याय करने के लिए कहा। पुजारी जी को दोनों ही पक्ष की बात ठीक लगी और वो भी कोई फैसला नहीं कर पाए। तब पुजारी जी ने दोनों से एक रात्रि का समय मांगा और उन दोनों को मंदिर की सराय में रात गुजारने को कहा। सात संगत जी, रात्रि में जब पुजारी जी सो रहे थे तो ईश्वर उनके स्वप्न में आए और उनसे पूछा कि किस चिंता में खोए हो। सात संगत जी, पुजारी जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि रामू का तर्क सही है या सामू का। तब प्रभु कहते हैं कि दोनों का ही तर्क गलत है, क्योंकि जिसका जितना बड़ा त्याग उसका उतना बड़ा हिस्सा होता है। सामू ने अपनी रोटियों के 9 हिस्से किए, 8 वो खुद खा लिया और 1 नरेश को दिया, जबकि रामू ने 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए और 8 स्वयं खाया और 7 नरेश को दिए। तो किसका त्याग बड़ा हुआ? सात संगत जी, पुजारी जी प्रभु का इशारा समझ चुके थे। अगले दिन पुजारी ने इस तर्क के आधार पर सिक्के बांट दिए। इस तर्क के आधार पर सामू भी खामोश हो गया और कुछ ना बोला। सात संगत जी, कहने का भाव है कि हम भी जब किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं तो हमें लगता है कि उसका फल बहुत ज़्यादा मिला है और कई बार लगता है कि बहुत कम फल मिला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से बड़ा होता है। जब भी हम दूसरों के त्याग को देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि उसके त्याग का फल तो बहुत बड़ा मिलना चाहिए, लेकिन उसके त्याग के फल बहुत कम मिले हैं। और कभी किसी और के त्याग को देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि उसका त्याग तो बहुत छोटा था, इसीलिए त्याग का फल बहुत छोटा मिलना चाहिए। लेकिन सात संगत जी, हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ तक ईश्वर की दृष्टि पहुँच जाती है। हम वो नहीं देख पाते जो ईश्वर देखते हैं।
इसीलिए साथ संगत जी, जिसका जितना बड़ा त्याग उसका उतना बड़ा हिस्सा होता है। त्याग का फल मिलता जरूर है, लेकिन वो त्याग निष्काम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना। धन निरंकार जी।